अस्सलाम वालेकुम। प्रोवेस्टी इंस्टीट्यूट में वेलकम। तो पिछले पार्ट में हमने देखा टूल्स को कुछ और टैक्स का। आज इंशाल्लाह हम टूल्स अपने कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारा ये हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसकी डायमेंशन, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोगों के पास पिक्चर है या कुछ भी है, उसकी डायमेंशन आपने शो करवानी है तो उसके लिए आपके पास ये है डायमेंशन का एक टूल। तो इसको आपने लेंथ डायमेंशन करना है। अब ये टेक्स्ट हाइट मैं रख देता हूँ 100 mm। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसका ये जो हाइट है, ये देखें, ये इसका शो करवा रहा है, ये और ये इधर से ली ये साइज इसका बताया इसने 684। तो ये डायमेंशन आपके पास वेक्टर की सूरत में होंगी, ये देखें ग्रुप में। ठीक है। तो किसी भी चीज की आपने डायमेंशन लेनी है, ये साइज मैंने बहुत ज्यादा किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओ सॉरी, साइज में इसका रख देता हूँ टेक्स हाइट 12 mm। अब देखते हैं हम, ये देखें, ये इसका साइज है। ठीक है। तो आपने कोई भी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक इसका कहीं भी रख सकते हैं, ये 290 है। तो ये एक हमारे पास डायमेंशन का एक टूल मौजूद है। इससे हम डायमेंशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं, इससे स्केल भी है हमारे पास। स्केल से भी आप इसकी मैयर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये देखें, ये इसने डिस्टेंस बताया, ये एंगल बताया, ये एक्स का जो एंगल है, वाई का डिस्टेंस बताया। तो इस तरह से भी ये वेक्टर की सूरत में तो नहीं होता, लेकिन ये एक स्केल है आपके पास, से मैयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अब किसी भी चीज को आपने मैयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसका साइज आप किस तरह से चेंज करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक कमांड मौजूद है, सेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट साइज। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट में दूसरी हमारे पास कमांड मौजूद है, सेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट साइज। इस पे क्लिक करते हैं हम। तो इसमें देखिए, अक्षर पॉइंट आपने सेंटर से इसको 0 करना है, या ये पॉइंट से छोटा बड़ा करना है, ये जिस तरह। ये लिंक एक्स वाई है। अब ये किस तरह है? 380 170 है। अगर मैं इसको 400 करता हूँ तो ये उसी हिसाब से इसको बढ़ाएगा। ये देखें, इसको अप्लाई करते हैं, शेप वही रही आपके, वेक्टर की शेप वही है, और इसने साइज छोटा बड़ा कर दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको लिंक एक्स वाई नहीं करता और इसको बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ को या हाइट को। तो देखिएगा, अब 350 कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखें, एक्स आपका वही है, वाई की वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिजाइन बना बनाया है, मैं इसकी सिंपल सी आपको मिसाल दे देता हूँ। अब ये है, अगर आपने इसको लिंक एक्स वाई नहीं रखा और इसकी जो वैल्यू है आपने इसको चेंज कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ 700 अप्लाई। ये देखें, ये खींच गया है, ये डिजाइन आपका खींच गया है, मतलब वही नहीं रहा। लिंक एक्स वाई होता तो देखिए, लिंक एक्स वाई हुआ, इसको 700 किया मैंने, इसको अप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली ही उस पे वो आ गया, ऑटोमेटिकली इसने हाइट उसको चेंज कर दिया। अगर देखें, मैं इस कॉर्नर से इसको करता हूँ और इसकी हाइट भी 700 कर देता हूँ, तो ये पॉइंट वहीं पे रहा और इसने आगे से बढ़ा दिया। जो पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे वो वहीं रहेगा, सेंटर पॉइंट आपका वहीं है। और इसको मैंने 1000 कर दिया तो ये सेंटर पॉइंट वहीं रहा और इसने बाकी चेंज कर दिए। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या है? अब ये है, ये शीट का साइज है आपका, ये जॉब सेंटर। अगर इसका आप कहीं भी रखना चाहें तो इसमें से रख सकते हैं। चलो, यही रहेगा। एक्स पोजीशन आपने कितनी रखी, मैं फॉर एग्जांपल एक्चर पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पॉइंट लेगी, ये कॉर्नर लेगी, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, ये पॉइंट लेके अब मैं इसको 0 0 करता हूँ।
एक्स की पोजीशन भी 0 होनी चाहिए। तो अप्लाई करता हूं तो ये देखें ये 0 0 पे आया, देख रहे हैं ये 0 0 पे आया। अगर ये सेंटर में सिलेक्ट होता और इसको 0 0 करते तो ये एक्चर पॉइंट को 0 करता। एक्चर पॉइंट जो भी चूज करेंगे ये उसको 0 करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं रोटेट की तरफ। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है इसको रोटेट कैसे करेंगे। एक आपके पास इसमें तीन ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन आपके पास है 9 नंबर से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें ये 9 प्रेस कर रहा हूं मैं तो रोटेट हो रहा है। सेकंड नंबर पे इसको आप डबल टैप करेंगे तो ये आपके पास सेलेक्टेड ये आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाएगा ये। तो अब ये पॉइंट से आप देखें इसमें क्या ये ब्लू पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे आपको, इससे आप रोटेट कर सकते हैं जैसा मर्जी चाहे। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर इस पॉइंट को आप खींचेंगे तो ये लिंक एक्स वाई लेके इसको बड़ा छोटा करेगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल इसको करना है तो ये देखें ये एक्स को ये सेंटर वाले पॉइंट से करें आप। ये सेंटर वाले पॉइंट से अगर आपने लिंक एक्स वाई में बड़ा करना है छोटा करना है ये इस तरह। अब इसका साइज देख सकते हैं आप क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रोटेट जो थर्ड नंबर पे है वो है यहाँ पे आप एंगल वाइज रोटेट कर सकते हैं रोटेट के कमांड से। ये वाला इसका टूल है, इससे आप कर सकते हैं। अब एंगल मैं दे देता हूँ 65 का फॉर एग्जांपल। इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये रोटेट हो गया। ये एंगल वाइज रोटेट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिरर। अब मिरर की कमांड समझिएगा। आज भी टूल्स पूरे नहीं होंगे ये, मेरे ख्याल है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मिरर की कमांड फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, लेकिन इसको सीधा रखना पड़ेगा हमें। 90 के एंगल देखेंगे आप। अब इसका नोट पॉइंट उठा के मैं इसको सीधा कर देता हूँ। सॉरी, हाफ सर्कल आपके पास है। ठीक है, इसको मिरर कर सकते हैं हम। ये देखें मिरर की कमांड पे आए और यहाँ पे क्रिएट अ मिरर कॉपी। अगर हम ये नहीं करते और इसको राइट पे कर देते हैं तो ये कॉपी नहीं होगा। क्रिएट मिरर कॉपी, ये देखें ये मिरर है। अच्छा, अब इसमें देखें अगर आप, अच्छा उसके अलावा आपको मैं एक और चीज समझा दूं। एक मिनट। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं एक और चीज समझा दूं कि अगर आपने ये जॉब का सेंटर है फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास वेक्टर है, मैं रिकमेंडेड करूंगा जितना आपने डिजाइन बनाना है शीट का साइज उतना ही रखें आप। ठीक है, ये मैंने बस रखा हुआ है आपके लिए सिर्फ ताकि आपको समझ अच्छे से आ सके। तो ये देखें इसमें एक कमांड मैंने अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक विजिबल कर दी थी। तो अब देखें इसमें शीट के सेंटर में रखना है मैंने इस पॉइंट को या इस वेक्टर को शीट के सेंटर में रखना है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और F9 दबा दूंगा तो ये शीट के सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए F9 प्रेस किया मैंने तो ये शीट के सेंटर में आ गया। ये इसकी शॉर्टकट की है, बट ये अलाइन ऑब्जेक्ट में ये तीन है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखें यहाँ से ये सेंटर में आ गया। कंट्रोल जी करता हूँ, सिर्फ हमें एक्स सेंटर में चाहिए तो ये एक्स आ गया, वाई चाहिए तो वाई आ जाएगा। ये इस तरह से वाई सेंटर आ गया, ये एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अलाइन ऑब्जेक्ट की तीनों कमांड क्लियर है। ठीक है, तो अब कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक बॉक्स लेके, और ये बॉक्स नहीं हम हाफ डिजाइन कोई भी ले लेते हैं, या मैं एक बॉक्स बनाया और ये हाफ कोई भी डिजाइन मैं इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है,
मैं एक लाइन लगा देता हूँ इधर से बिल्कुल सेंटर में, और इसको ट्रिम कर देता हूँ बाकी एरिया को इस तरीके से। ठीक है, ये हाफ फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजाइन मौजूद है। तो इसको अगर मैं मिरर करता हूँ राइट में तो ये पूरा कर देगी इसको। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट आप पूछेंगे शॉर्टकट क्या होगा। अब देखें ये मिड में है, या आपको फिलिप वर्टिकल और फिलिप हॉरिजेंटल। फिलिप अबाउट जॉब सेंटर, ये जॉब का सेंटर लेगी। ये देख रहे हैं, जॉब मतलब शीट का जो सेंटर है ये उससे करेगी। अगर ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब फिलिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये इतना ही गैप, ये देखें ये सेंटर से इसने वो किया है, ये सेंटर ये गैप को इसने रीड किया और इतना ही गैप उधर दिया, तो ये सेंटर कर दिया। ठीक है, मैं सिंपल इसकी मिसाल दूंगा आपको, ये ले लेते हैं। अब इसको फिलिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से हम इसको चारों कोनों पे ले आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब मेरे ख्याल बेहतर समझ आया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक, मैं इसको हाफ सर्कल इसका ले लेता हूँ। ठीक है, ये हाफ सर्कल आपके पास है। अब मैं कहूंगा कि सिर्फ इसको मिरर से ही आपने पूरा सर्कल बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें राइट करता हूँ, नहीं होता, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट करता हूँ तो ये सर्कल नहीं बना। तो इसको सर्कल आप किस तरह बनाएंगे। अब देखिए इसमें एक कमांड मौजूद है जो कि विजिबल नहीं है, फ्लिप अबाउट लाइन। तो अब इसके लिए आपको एक लाइन ड्रा करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, सबसे पहले आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट की मदद से लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, पहले डिजाइन फिर लाइन, और अब आते हैं हम इसमें मिरर में, फ्लिप अबाउट लाइन पे विजिबल हो गई है, ये देखें। लाइन एंड में सेलेक्ट करनी है आपने, ये देखें, ये इसको इसकी मदद से इसने सर्कल कर दिया है पूरा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको इसकी भी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं वेल्ड की तरफ। तो कोई भी पॉइंट्स आप ले लें, इसमें कोई भी डिजाइन है आपका इस तरीके से जो क्रॉसिंग हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये देखिएगा, आप दोनों को सिलेक्ट किया, वेल्ड कर दे तो ये सेंटर से उड़ा देगा और दो पॉइंट्स को ये रखेगा। इसमें ये बना भी हुआ है, अब ये एक पॉइंट रखेगा बाकी को उड़ा देगा। ठीक है, तो तीसरे पे आते हैं, ये सेंटर पॉइंट रखेगा बाहर वालों को उड़ा देगा। ये तो हो गया वेल्ड का। अब ट्रिम का मैंने बताया था आपको, एक और कमांड मौजूद है ट्रिम की, उसकी तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया है और उसको ट्रेस मिरर वगैरह से किया है या किसी भी उससे किया है। अब देखें, सिर्फ ये हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन का बॉर्डर है, और ये बाकी वेस्टिज है। अगर मैं कह दूं कि ये ट्रिम करना है आपने, तो एक एक को ट्रिम करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की आपने सबसे पहले सारा डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की मदद से उस बॉर्डर को अनसिलेक्ट कर देंगे आप, और एंड में इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, अनसिलेक्ट करके दोबारा सिलेक्ट कर ले जो बॉर्डर आपको चाहिए। जो डिज़ाइन का फ्रेम है वो चाहिए आपको, अंदर वाला या बाहर वाला ट्रिम करना है। अब इसमें कमांड मौजूद है ट्रिम की हमारे पास। अब देखिएगा, इसको क्लियर आउटसाइड बाउंड्री या क्लियर इनसाइड बाउंड्री। ठीक है, मैं आउटसाइड क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, ये इसने आउटसाइड बाउंड्री क्लियर कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका सॉरी क्लियर इनसाइड बाउंड्री करता हूँ, तो ये अंदर वाली उड़ा देगी और बाहर वाली, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन भी कर देती है आपस में।
ठीक है, अंदर वाला चाहिए या बाहर वाला चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये ज्वाइन ऑटोमेटिकली कर देती है इसको। तो आप चाहें तो क्योंकि ये इसके साथ लग रहा था तो इसने ज्वाइन ही करना था, तो वो आपको नोट पॉइंट कट करके ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा, अगर इसके साथ करना है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो। ये देखें, ये डिजाइन इसने बना दिया हमें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कॉर्नर है, इसको गुलाई देनी है। ये फिलेट है आपके पास, इसमें आप जितने, फॉर एग्जांपल मैं 28 mm का इसको ये दे देता हूँ फिलेट। ये इस तरीके से जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ से ये डॉग बोन की तरह बना देगा इस तरीके से, यहाँ से टी बोन की तरह बना देगा ये इस तरीके से। तो ये इस तरह से ही वर्किंग होता है। प्लाज्मा कटिंग देनी है तो प्लाज्मा दे दें, ये यूं आएगा बिट और यूं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अलाइन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने शीट के सेंटर में अलाइन करना तो सीखा। अब ये एक डिजाइन है हमारा, एक कहीं और है, एक कहीं और है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस बॉक्स के सेंटर हो जाए, इस बॉक्स को अलाइन करना है हमने। पहले इसको सिलेक्ट कर लें, बाद में बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, और इसके बाद ये हमारे पास कमांड मौजूद है। ये देखें, ये इसके सेंटर में हो गया। अगर आप सिर्फ एक्स करना था तो ये सिर्फ एक्स हो गया इसके सेंटर में, वाई हो गया। आप चाहते हैं कि ये देखिए ये ऑप्शन बने हुए हैं, ये एरो का ऑप्शन बता रहा है इसके इसके साथ लग जाए और अब सेंटर हो जाए। ये जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, उस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।